आइए देखें क्या है आज की खबरों में। 10 रुपए में पंचकर्म, आंखों के रोग, शारीरिक रोग, साइटिका सहित हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज, दवाइयां पूरी तरह मुफ्त। फिर भी जर्जर भवन के डर से मरीज नदारद। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह कोरबा मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में संचालित आयुष विभाग की असल कहानी है। मेडिकल कॉलेज के डीन के कार्यालय से सटे आयुष विभाग में किसी समय इलाज के लिए मरीज आते थे, लेकिन प्रचार प्रसार का अभाव और जर्जर भवन के कारण हादसा की आशंका से अब इनकी संख्या उंगली पर गिनने लायक रह गई है। आयुष विभाग अंतर्गत कोरबा के आयुर्वेद चिकित्सालय में चिकित्सक की कमी नहीं है, लेकिन दशकों पहले बने भवन का एक बार भी मरम्मत न करने से वर्तमान में अस्पताल जर्जर हालात में पहुंच चुका है। भवन निर्माण के 1-2 साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद न तो विभाग ने रखरखाव की चिंता की, न प्रचार प्रसार की। हालत यह हो चुकी है कि किसी समय मरीजों से आबाद रहने वाले आयुर्वेद अस्पताल में अब सन्नाटा पसरा रहता है। बदहाली का यह आलम केवल थेरेपी कक्ष और स्टोर रूम का ही नहीं, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कक्ष का भी है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संतोष रात्रे ने बताया कि जर्जर भवन के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। स्टाफ सहित मरीजों को असुरक्षा महसूस होती है। उन्होंने आगे बताया कि एक छोटा सा कक्ष आयुष विभाग के लिए नया बना है, उसको भी मेडिकल कॉलेज वालों ने अपने अधीन रख लिया है। ये जो स्थिति है, दीवालों में सीमेंट नहीं है, दीवालों से जो है वो पपड़ियां गिरने लगती हैं। मरीज पंचकर्म टेबल पे, थेरेपी टेबल पे लेटा रहता है, उस पे गिरता रहता है कभी बीच बीच में। और ये देखकर तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली ये बहुत बुरा कंडीशन है। थोड़ा सा वो इनसिक्योरिटी तो फील होता है करते समय, कि थेरेपी करते समय मरीज की आंखों में या कहीं पे कुछ रेत के कण गिर गए, कुछ गिर गए तो दिक्कत है। कभी ऊपर से टूट के गिर गया कुछ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही ऊपर जो सीलिंग जो लगा हुआ था वो फिर एक जगह से गिरने लग गया था, तो उसको फिर हटाया गया है। तो स्थिति तो वास्तव में ठीक नहीं है। हाँ, दरवाजे में कोई भी दरवाजा ठीक से लग नहीं रहा है, और पर्दों का जो है वो क्लैंप वगैरह सब निकल जा रहा है। कील भी पकड़ नहीं है उस पर, क्योंकि मुझे लगता है उस पर पकड़ बन नहीं रहा है कील का, तो पर्दे भी नहीं जो है वो ठीक से लग पा रहे हैं। नहीं, देखिए हमारे पास जगह का अभाव है, तो जितना है वो आईसीयू इतना ही है, और इसी में सारा कुछ करना है। चिकित्सक को भी बैठना है, दवाइयां भी बांटनी है, और पंचकर्म के प्रोसीजर भी करने हैं, स्टोर भी बनाना है, तो कक्षों का अभाव है। इस वजह से ये स्थिति है। और सारे जितने भी सामान है, हमारे सामग्री, वो एक ही रूम में है, और वो आ नहीं पा रहे हैं। सामान ज्यादा है और हमारे पास जगह कम है। एक अलग से एक छोटा भवन बगल में बना हुआ है हमारा आयुष का, परंतु अभी वर्तमान में वो इनका मेडिकल कॉलेज वालों के अंडर में है, इसलिए और भी समस्याएं हैं यहाँ पे स्टोर के लिए। खैर, जिनको इलाज कराना होता है वो तो आते ही हैं। अब उनके मन की स्थिति को हम तो नहीं बोल सकते, परंतु दीवालों की स्थिति तो वास्तव में बहुत खराब है। डर तो लगता है सर जी, क्योंकि यहाँ जर्जर है और कब क्या हो जाएगा, गिरता ही रहता है छोटा छोटा टुकड़ा होकर। तो हम लोग को भी खतरा है और साथ ही साथ मरीज लोग को भी है। ऐसी स्थिति सर 1.5-2 साल हो गए ऐसी पड़ा है, अभी तक तो नहीं हुआ है 1.5-2 साल में। स्टोर तो छोटा है सर जी, एडजस्ट कर रहे हैं रूम के हिसाब से, सामान भी बहुत ज्यादा है। तो गौरतलब है कि आयुर्वेद विभाग में मरीजों के लिए पंचकर्म की संपूर्ण व्यवस्था है। इसके लिए यहाँ शिरोधारा, सर्वांग धारा, वमन सहित अन्य यंत्र हैं। अस्पताल में नियमित रूप से सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ओपीडी लगती है। इसमें महज 10 रुपए की पर्ची बनवाकर कोई भी इलाज करा सकता है। मरीजों को अस्पताल से दवाइयां भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ आयुर्वेद विशेषज्ञ, मेडिकल ऑफिसर, कंपाउंडर, दवा साज सभी का स्टाफ तैनात है। कमी है तो बस एक सुरक्षित भवन का, और यदि इस बारिश के पहले इनकी मरम्मत या अन्यत्र शिफ्टिंग नहीं की गई तो बड़ा हादसा हो सकता है।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में एक ऐसी शादी हुई जो बेहद अनोखी थी। यहाँ तोहफों के नाम पर पैसों की बर्बादी नहीं हुई, बल्कि चिंतन हुआ पर्यावरण के संतुलन का। लोगों को भी प्रेरित किया गया कि वे अपनी छोटी छोटी कोशिशों से कैसे घटती हरियाली को बचा सकते हैं। दरअसल इस शादी में दुल्हन को 101 पौधों के साथ विदा किया गया। जो मेहमान, दोस्त, रिश्तेदार इस शादी में आए थे, उन्हें भी अनोखा तोहफा मिला। रिटर्न गिफ्ट्स में सभी को फलदार और औषधीय मेडिसिनल प्लांट्स दिए गए, ताकि वो न सिर्फ घर को हरा भरा रखे, बल्कि पौधों से उनका फायदा हो। ये शादी है महतो परिवार की। दीपका कोरबा जिले में रहने वाले निवासी चंद्रभूषण महतो और भुवनेश्वरी महतो की बेटी निशा का विवाह बालको निवासी भागवत जायसवाल और अनीता जायसवाल के बेटे स्वतंत्र जायसवाल के साथ हुआ। इस शादी में अपनी बहन को सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत महतो ने दहेज में 101 पौधे दिए, जिसमें कई फलदार छायादार पौधे शामिल हैं। प्रशांत महतो बताते हैं, इस आइडिया के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संतुलन के प्रति भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने की कोशिश है। प्रशांत ने कहा, वैवाहिक समारोह में महंगे खर्चीले अनुपयोगी गिफ्ट देने की परंपरा भी बंद होनी चाहिए। जो गिफ्ट सामान देते हैं वो लोग या तो एक दूसरों को ही देते रहते हैं या फिर कुछ समय में अनुपयोगी हो जाते हैं, लेकिन शिद्दत से लगाया एक पौधा पेड़ बनकर सैकड़ों सालों तक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ऑक्सीजन उत्सर्जित करता रहेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ प्रारंभ होने जा रहे श्वेता नर्सिंग होम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मंगलवार को किया। उन्होंने इस अवसर पर श्वेता नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर BD अग्रवाल, डॉक्टर प्रिंस जैन एवं संचालकों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज कोरबा शहर वासियों की चिकित्सा संबंधित बड़ी जरूरत पूरी हुई है। कोरबा शहर के भीतर एक ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत महसूस की जा रही थी। आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को शहर से दूर जाना पड़ता है, लेकिन अब शहर के भीतर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा प्रारंभ हो जाने से कोरबा शहर, पुरानी बस्ती, सीतामढ़ी से लेकर कुसमुंडा, बाकी मोंगरा, दीपका और अन्य क्षेत्र से आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। डॉक्टर BD अग्रवाल जाना पहचाना नाम है और उन्होंने चिकित्सा जगत में लगभग 40 साल की लंबी सेवा दी है। उनके व युवा चिकित्सक डॉक्टर प्रिंस जैन समेत उनकी पूरी टीम के चिकित्सा अनुभव का लाभ शहर व जिला वासियों को मिलेगा। राजस्व मंत्री, महापौर व अन्य अतिथियों ने अस्पताल का भ्रमण कर यहां दी जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि यहां ICU, मैटरनिटी वार्ड, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सोनोग्राफी, एक्सरे लैब, 24 घंटे संचालित फार्मेसी सहित 50 बिस्तरों की सुविधा भी उपलब्ध होगी। हमारे कोरबा के बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानीय चिकित्सक डॉक्टर BD अग्रवाल, जिन्होंने 47 वर्ष से जो यहाँ कोरबा में आपकी स्वास्थ्य के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं, इन्होंने बहुत लंबे वर्षों पहले यहाँ श्वेता नर्सिंग होम बनाया, जिसका संचालन किया और आज पुनः रेनोवेट करके उस नर्सिंग होम को शुरू किया गया है, जिसमें डॉक्टर BD अग्रवाल जी के साथ में डॉक्टर प्रिंस जैन और भी बहुत से डॉक्टरों की टीम जुड़ी है, जो मिल के इस नर्सिंग होम को संचालित करेंगे और अपनी सेवाएं देंगे। पहले ये नर्सिंग होम बहुत पुराना है, उसके बाद स्वास्थ्य की सुविधाएं लगभग अधिकांश सुविधाएं निहारका क्षेत्र में शिफ्ट हो गई थी और इसका रिनोवेट होकर दोबारा यहाँ चालू होना, यहाँ कोरबा, पुराने कोरबा वासियों को इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ में आपके कुसमुंडा, बाकी मोगरा, गेवरा, दीपका साइड के आपके पेशेंट्स को भी इसका लाभ मिलेगा और इसका अभी शुभारंभ होना यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी हॉस्पिटल श्वेता नर्सिंग होम में हमने वही पुराने जो विश्वास के साथ में जो इसको दोबारा रीओपन किया है, उसके साथ में हम बहुत अच्छी एक सुविधाएं देना चाहते हैं। 50 बिस्तर का एक अस्पताल बनाया है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, MD मेडिसिन, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, ICU के लिए ये चारों डॉक्टर इन हाउस एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे
और 24/7 हमारा हॉस्पिटल का वर्किंग रहेगा। इसमें इमरजेंसी सुविधाएं भी 24 घंटे रहेंगी और सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा ही सारे मरीजों का इलाज कराया जाएगा। 50 बेड में आईसीयू, इमरजेंसी, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड की व्यवस्था रखी गई है। मल्टी स्पेशलिटी होने के साथ साथ में हमने नर्सिंग होम का नाम अभी तक नहीं हटाया है और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि लोगों के बजट में किफ़ायती एक बहुत अच्छी मेडिकल सुविधा हम देना चाहेंगे। और यही हमारा प्लस पॉइंट है कि हम सबसे कम प्राइस मनी में ही इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 31 दिसंबर तक फ्री ओपीडी रहेगी और सभी मरीजों की दवाइयां और जांच पे 10% का छूट रहेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। एनटीपीसी कोरबा परियोजना के स्थापना दिवस के अवसर पर मानसरोवर खेल परिसर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें देश के जाने माने सिंगर सारेगामा फेम देवोजीत साहा एवं नीलांजना राय ने अपने सुमधुर आवाज में गीत संगीत की प्रस्तुति देते हुए ऐसा समा बांधा कि दर्शकों के साथ साथ एनटीपीसी कोरबा के मुख्य महाप्रबंधक पीएम जेना भी खुद को रोक न सके और सिंगर देवोजीत साहा के साथ झूमते हुए कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। एनटीपीसी कोरबा प्रबंधन द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर और भी अनेकों कार्यक्रम संपन्न कराया जा चुका है। इसी कड़ी में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सारेगामा फेम देवोजीत साहा और नीलांजना राय के अलावा मशहूर कॉमेडियन ख्याली ने दर्शकों के सामने एक से बढ़कर एक ऐसा कॉमेडी प्रस्तुत किया जिसमें दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए और कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। देर रात तक चली इस सांस्कृतिक संध्या का मंच संचालन कुछ खट्टी कुछ मीठी अंदाज में नेहा ने जिस तरह से किया, उनका भी चहुं ओर तारीफ हो रही है।
दुनिया घूम के 22-23 देशों की यात्रा की तो मुझे ये पता लगा कि दो तरह के लोग हमारे यहाँ ज्यादा रहते हैं और दोनों में कितना फर्क है। अब बच्चों से ही शुरू हो जाइए। अमीरों के बच्चे लाल पीले एकदम गुनगुन मस्त ना, जी चाहता है उनको गोद ले खेले। और क्यों नहीं होंगे लाल पीले सर, घर में जूसर मशीन लगी हुई है। माँ सुबह उठते ही गाजर का जूस, माँ आशीर्वाद स्वरूप सर पे हाथ फेरती है, बीवी प्यार से सर पे हाथ फेरती है ना। सर पे हाथ फेरने का अधिकार या तो माँ का होता है या बीवी का होता है। माँ जब सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और बीवी जब सर पे हाथ फेरती है तो आपने अंदाजा लगा ही लिया। अब आपको देख के लग रहा है पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा हो। इस महीने एनटीपीसी स्थापना दिवस के अवसर पर एवं इसी महीने ही एनटीपीसी को स्वर्ण पुरस्कार प्रोडक्टिविटी उत्पादकता के लिए दिया गया। एनटीपीसी कोरबा प्रथम स्थान मिला है उत्पादकता में। इसके अवसर पे हमने ये सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है, जिसमें आपके सारेगामा के और इंडियन आइडल के जो विजेता हैं, उपविजेता हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया है। हमारे जो मेल सिंगर हैं जम्बूदीप साहा और जो महिला हमारी संगीत की और काफ़ी नामी हमारे इंडियन आइडल और इन सब की उप विजेता नीलांजना, इन दोनों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था इस सांस्कृतिक संध्या में। साथ ही कॉमेडियन के रूप में मिस्टर खयाली ने यहाँ पे स्टेज पे लोगों का दिल बहलाया और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए थे। इतनी भीड़ थी कि वो आंकना थोड़ा मुश्किल था, और लेकिन फिर भी चूँकि ये बड़े ही अच्छे जगह पे और बड़ी अच्छी तैयारी से एनटीपीसी प्रबंधन ने यहाँ पे इसका आयोजन किया है। लोगों ने बहुत संगीत का आनंद उठाया और देर रात्रि तक ये कार्यक्रम चलता रहा और परिवार सहित हमारे सारे एनटीपीसी के भाई बहनों, साथ ही बाहरी लोग भी इसका आनंद उठाए। कार्यक्रम बहुत शांतिप्रिय ढंग से और अत्यंत मनोरंजक रहा। बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैं कोरबा में आया तो ये जो हॉस्पिटलिटी, बहुत प्यार मुझे बहुत मिला और मेरे इतने सारे फैंस से मुझे आइडिया नहीं था। बहुत अच्छा लगा क्योंकि कोरबा फर्स्ट टाइम आया हूँ और ऊपर से इतना प्यार मुझे मिला है तो दिल खुश हो गया। यहाँ का जनता बहुत म्यूजिकल है और मैं जो भी कुछ गाना गा रहा था तो लोग इतना खुश हो रहे थे, इतना एप्रिसिएशन कर रहे थे, तो मुझे बहुत मज़ा आया। आज का शो बहुत रॉकिंग रहा बिकॉज अगर पब्लिक इतना रिस्पॉन्ड करते हैं तो शो करने में बहुत, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है। मैं पहले भी कोरबा में 2-3 बार आया हूँ और आज जो एनटीपीसी का शो था, पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुआ और एक म्यूज़िकल नाइट और हंसी हंगामे के साथ उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो हमें भी बहुत खुशी हुई। जन्मदिन की हर एक को खुशी होती है। राज सर, मैं तो अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और कुछ एक्सपीरियंस सैड भी होते हैं, दर्द भरे भी होते हैं, लेकिन उसमें से भी हंसी निकालना। तो मेरा मकसद है हर एक को मोटिवेट करना कि आप किसी दर्द दुख तकलीफ से घबराएं ना, डरे ना, उसको भी हंसते हंसते आप एंजॉय करें। बहुत ही मतलब मैं पहली बार आई हूँ छत्तीसगढ़ कोरबा और इतना सुंदर जगह है, इतनी सुंदर प्राकृतिक खूबसूरती है और इतना वेरियस कलरफुल कल्चर है और यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और एनटीपीसी के लिए हम लोग परफॉर्म करने के लिए आए थे, तो इतने सारे ऑडियंस सामने बैठे थे और सारे ग्रेट म्यूजिक लवर्स थे, तो ऐसे अच्छे मतलब ब्यूटीफुल ऑडियंस के सामने गाना भी एक बहुत ही खुशनसीबी की बात होती है। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सर। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरबा में होने जा रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 55वें प्रांत अधिवेशन के निमित्त प्रांत अधिवेशन कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से माननीय विभाग संचालक सत्येंद्र दुबे, माननीय नगर संघ चालक डॉक्टर विशाल उपाध्याय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप मेहता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर सहमंत्री नेहा साहू रही। कार्यक्रम में पूर्व एवं वर्तमान कार्यकर्ताओं के साथ गणमान्य नागरिक एवं वरिष्ठ जन उपस्थित थे। माननीय विभाग संघ चालक ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यह अधिवेशन कोरबा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की युवाओं को दिशा व संस्कारवान बनाने हेतु संपन्न होगा। नगर संघ चालक ने कहा कि अभी तक में विद्यार्थी परिषद का आयोजन कोरबा में सबसे बड़ा होगा। कोरबा के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि 55वां प्रांत अधिवेशन प्रथम बार हमारे कोरबा में होने जा रहा है। उसी के निमित्त ये बुधवारी स्कूल के सामने, सरस्वती शिशु मंदिर के सामने हमारा प्रांत अधिवेशन कार्यालय का आज उद्घाटन समारोह था। उसी के उद्घाटन आज हम लोगों ने प्रांत अधिवेशन का कार्यालय यहाँ उद्घाटन किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य का कोरबा जिला वन्य जीवों के लिए बहुत ही अनुकूल है। जिले में आए दिन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनोखे और बेहद जहरीले सांप निकलने की सूचना आए दिन मिलते रहती है। बारिश में सबसे ज्यादा सांप निकलते हैं, वहीं ठंड में बहुत ही कम देखने को मिलता है। पर कभी कभी सांप धूप सेकते हुए नजर आते हैं या निकलते हैं। ऐसा ही आज 2 जगह सांप निकलने की जानकारी मिली। जिले के डीएफओ बंगले में एक सांप देखने से हड़कंप मच गया, जिसको देखने पर चौकीदार ने बताया गेहुआन है, जिसकी जानकारी जिले में स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दी गई। सूचना मिलते ही बिना देरी किए जितेंद्र सारथी डीएफओ बंगला पहुंचे और गेट में दुबक कर बैठे सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ा और बताया यह कॉमन वुल्फ, हिंदी में दंड करैत है, जो बिना जहर वाला सांप है, जिसको अक्सर जहरीला सांप समझकर लोग मार देते हैं। आम जनों को सांपों की जानकारी नहीं होने से लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसे मार देते हैं। फिर जितेंद्र सारथी ने सांप को डिब्बे में रखा। हम लोग सुबह सुबह देखे हैं कि गौहा सांप है के बच्चे हैं बोल के, फिर हम जितेंद्र सारथी को बुलाए थे, वो आया है और रेस्क्यू किया है, तो देखा है कि करैट सांप है और सकुशल रेस्क्यू कर लिए हैं। वहीं दूसरा सांप निकलने की जानकारी बुधवारी वीआईपी बाईपास रोड में मिली, जहां एक विशालकाय अजगर बड़े आराम से रोड पार करता दिखा, जिसको देखने के कारण 20 मिनट तक रोड पूरा जाम हो गया और देखते ही देखते अजगर ने रोड पार कर लिया। लोगों में सांप को देखने का उत्साह देखते ही बन रहा था, जिसके कारण रोड में जाम की स्थिति और बढ़ गई। कुछ राहगीरों ने इसकी सूचना जितेंद्र सारथी को दी। तब तक कुछ लोग रोड को क्लियर कराने में लगे हुए थे। फिर थोड़ी देर पश्चात मौका स्थल में पहुंचे जितेंद्र सारथी ने बड़ी कुशलता से 10 फीट विशालकाय इंडियन रॉक पाइथन, हिंदी में अजगर को पकड़ा और बोरी में रखा। तब जाकर राहगीरों के जान में जान आई, जिस पर जितेंद्र सारथी के कार्य की सराहना करते हुए आम जनों ने कहा, आपका काम सराहनीय है, जिले के लिए आप एक वरदान हैं। जितेंद्र सारथी ने बताया, जिले के जैव विविधता को बचाने की आवश्यकता है। निरंतर इसी तरह हम वन्य जीवों को बचाते रहेंगे तो आने वाले समय में जिले की खूबसूरती वन्य जीवों के साथ जंगलों की बढ़ेगी, जिससे हमारे जिले का भी गौरव बढ़ेगा। जिले में हम लोग लगातार वन्य जीवों को बचाने का काम करते हैं, सरीसृपों को जान बचाने का काम करते हैं, इसके साथ साथ मानव के जीवन को बचाने का काम करते हैं। और आज प्रातः ही सुबह जो वीआईपी रोड है, बुधवारी बाईपास रोड है, वहाँ एक सूचना मिला कि काफ़ी बड़ा सा एक अजगर रोड को क्रॉस कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। और ऐसा सूचना मिलने के उपरांत तुरंत हम अपने टीम के साथ यहाँ पहुँचे और देखे कि वो जो अजगर था, अक्सर धूप सेकने के लिए निकलते हैं, तो रोड क्रॉस करके एक जगह वो बैठा ही था और उसको हमने सुरक्षित रेस्क्यू किया। और एक सुखद पहलू ये रहा कि लोगों के बीच में एक जागरूकता है, लोगों में एक अच्छी उत्साह है कि इन जीवों को बचाना है। और क्योंकि हो सकता था इस रोड पार करते हुए सांप कुचला भी जा सकता था, लेकिन लोगों की समझदारी है और लोग बहुत अच्छे अब परिचय देते हैं इंसानियत का
कि बचाने का प्रयास करते हैं, तो सुरक्षित हमने इसको रेस्क्यू किया। सर ये तो फिलहाल बिना जहर वाला सांप है, इसको इंडियन रॉक पाइथन बोलते हैं, जिसको हमारे भारतीय अजगर बोलते हैं, लेकिन इसमें जहर नहीं पाया जाता। ये अपने शिकार को अगर इसको पकड़ना हो तो ये जकड़ के रखता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये घातक हो सकते हैं बच्चों के लिए, जाने अनजाने कहीं बच्चे छेड़खानी के लिए उसके पास जाने की कोशिश किए तब उनके लिए घातक हो सकता है। और ये अपने दांतों से बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रहार करते हैं, जिसमें घाव बनने की आशंका लगातार बनी रहती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।